ये है ब्लैक ब्यूटी टाटा सफारी। और ब्लैक कलर की एक डिसएडवांटेज ये होती है कि कैसी भी मिट्टी हो, हल्की बहुत भी हो, अपने ऊपर ले लेती है। बट ये जो है ना भाई, नया इंजन के साथ में है, नया वेरिएंट है। सबसे बढ़िया सी चीज़ दिखा देता हूँ, इसका इंटीरियर। तो बाहर से तो लगेगी टाटा और अंदर से लगेगी ये बेंटले टाइप्स, क्योंकि बहुत सुंदर बना है इंटीरियर, बहुत प्रीमियम है। इसकी जो टच है, जो ये परफोरेटेड जो लेदरेट मटेरियल है, बहुत अमेजिंग है। रेक्सीन टाइप इसको बोल सकते हो। और यार वेंटिलेशन के साथ में है, मेमोरी सीट्स हैं, पावर्ड सीट्स हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको पीछे से दिखाऊं तो पीछे से आपको ये थोड़ी सी और लग्जरियस लगेगी। मैंने देखो ब्लैक कलर का बैग यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है और ये सीट बेल्ट ऐसे के लगा रखी है। बट ये सीट बेल्ट मैं खोलूँगा ना तो यहाँ से थोड़ा सा और अच्छा ये जो है इसकी लुक आ जाएगी। सीट बेल्ट मैंने ऐसी लगा दी थी क्योंकि वो वहाँ पे दिखा रहा था कि पीछे कोई बैठा हुआ है। बट टाटा ऐसा काम करेगा भाई साहब। ये जो इंटीरियर है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो है बॉस फीचर भी है, आपको यहीं से चेंज कर सकते हो और ड्राइवर सीट पे बैठ के भी ये वाले फीचर को मतलब यूज़ कर सकते हो। कार में ओवरऑल स्पेस जो है वो हैरियर वाला ही है, बट यहाँ पे ये टनल आ जाती है। इसी वजह से यहाँ पे जो है एक हेडरेस्ट नहीं दिया, और वो इस वजह से भी नहीं दिया कि ड्राइवर का जो व्यू है वो पीछे से बंद ना हो जाए। बट यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा सा मिल जाता है। ये चीज़ मेरे को सही लगी इस कार में। तो क्या है कि न्यू सफारी तो नहीं है, ये न्यू वेरिएंट है। ओवरऑल जो सफारी है वो वैसी ही है, अंदर से सफिस्टिकेशन है, नो डाउट भर भर के है। जो फील है प्लास्टिक ही है, लेकिन अगर यहाँ वाला फील देखोगे तो ये लेदरेट मटेरियल है। यहाँ से मैं दिखाऊँ कार कुछ ऐसी सी लगती है, जो है पियानो ब्लैक, सैमसंग का नियो QLED डिस्प्ले, शार्प सनलाइट है। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं, शार्प सनलाइट है। और यहाँ देखना कि ये जो स्क्रीन्स हैं काफ़ी अच्छे से दिख रही हैं, विजिबल हैं। इनकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकते हो, खैर अगर लाइट ऑन करोगे तो ये थोड़ी सी डाउन भी हो जाती है। बाकी ओवरऑल जो फीचर थे सफारी में, हैरियर में, वो वही है। मेन जो चीज़ आती है वो आती है कि ये नया जो हाइपीरियन इंजन है ये कैसा काम करेगा। चलो तो अब इसको लेके चलते हैं हमारी दिल्ली की भीड़ भड़के वाली रोड्स पे, कि वहाँ पे किस टाइप से इतनी बड़ी कार सिटी में परफॉर्म करती है। गेयर लगा ली है और यहाँ से मैं इसको चल दिया हूँ। देखो सफारी और हैरियर जो है ना, आपको लगेगा कि ये दोनों सेम सी कार है, लेकिन ये सोचो कि इसमें 2 सीट्स एक्स्ट्रा हैं, तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेट मैनेजमेंट है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी ये बोल रही है कि इंजन दोनों के अंदर सेम ही है और यहाँ पे दोनों के ही अंदर सेम ही ट्यूनिंग है विद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो अगर हम देखें इसको इसके इको मोड में, जब मैं इको मोड पे हूँ, तो इको मोड में जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो लीनियर हो रहा है, काफ़ी लीनियर है। यानी कि मैं थ्रॉटल ज़्यादा दे रहा हूँ और जो रिस्पॉन्स है वो मुझे कम मिल रहा है, जिससे कि मेरा फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। अब क्या होता है कि इंजन, ये जो नए वाले इंजन है इनके अंदर थ्रॉटल बॉडी होती है। अब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसा एक मैकेनिज्म बनाते हैं और एक ऐसा बेस होता है जिसमें कि बटन्स होते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। बस क्या होता है कि जो थ्रॉटल बॉडी है ना, वो आप जो जब ये एक्सेलेरेट करेंगे कार को, तो वो आराम से खुलेगी, आराम से बंद होगी, आराम से खुलेगी, आराम से बंद होगी, ऐसे ऐसे होती है। अगर आप स्पोर्ट्स मोड लगा देंगे तो एकदम से खुलेगी, एकदम से बंद होगी। ये डिफरेंस है। इंजन में कोई भी डिफरेंस या फिर फ्यूल मिक्सचर कंबशन से कभी नहीं खेला जाता इस कैटेगरी की कार्स में, जिनको हम अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल की कैटेगरी के अंदर भी आती है। सफारी के बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी कि लोग इसको ना देख रहे हैं, बिकॉज अंदर से जैसे वो देखते हैं ना विंडो में से, तो अंदर रेड रेड सा दिखता है। देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिखा रहा मैं इसका, या फिर कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि कुछ स्पेशल हो, बिकॉज इसका हम पहले काफ़ी सारी बारी वीडियो कर चुका हूँ मैं। इसके अंदर एक ड्राइवर अटेंशन असिस्ट है, ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन केस अगर आपकी झपकी लग रही है, नींद आ रही है, तो वो आपको यहाँ पे अलर्ट करता है। तो कुछ अलग तरीके के फीचर्स हैं। एडास है लेवल 2, जिसमें कि जैसे मैं ये वही वाले कैमरे से देखते हैं, क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव करता हूँ तो काफ़ी रिफाइन है इसका। अगर लेन कीपिंग असिस्ट और मैं यहाँ पे ये एडास कर दूँ तो इतने ट्रैफिक के अंदर कर रहा हूँ। देखो अब आगे ट्रैफिक चल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को ये पता है कि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, इंडियन स्पेसिफिक है, तो ये कहीं भटकेगी नहीं। दूसरी चीज़, अगर आगे किसी ने ब्रेक भी लगा ली तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें आगे थूक जाएगी,
बट हाँ ये है कि इंडियन स्पेसिफिक भी जो एडास है ना उसको आपको ध्यान से ही यूज़ करना है, इसको बंद ही कर देते हैं। और वैसे भी ट्रैफिक के अंदर तो कभी यूज़ ही नहीं करते एडास, ये अमेरिका या कनाडा वाला ट्रैफिक नहीं है हमारे यहाँ, इंडिया वाला ट्रैफिक है। ओवरऑल बात करूँ इसकी हैंडलिंग की, तो आप ये सोचिए कि अगर आपने हैरियर चलाई है तो आप सफारी चला रहे हैं, सेम हैंडलिंग है। हैंडल जो है वो 85-87% के आसपास है और इतनी बड़ी एसयूवी के अंदर होना चाहिए। सस्पेंशन की बात होती है इसकी, तो सस्पेंशन ना तो सॉफ्टवेयर है ना स्टीफर है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये है कि स्टीफर साइड थोड़ी सी ज़्यादा लगेंगी। बट इतनी बड़ी एसयूवी को अगर आपको मैनेज करना है, चलाना है, तो वहाँ पे आपको इस टाइप की सस्पेंशन चाहिए। बिकॉज वही वाली बात मैं दोबारा से अगर रिपीट करूँ कि अगर सॉफ्टवेयर सस्पेंशन होती है इतनी बड़ी कार में, या तो डायनेमिक हो, और अगर सॉफ्टवेयर सस्पेंशन होती है इतनी बड़ी कार में, तो कार जब आप हाई स्पीड में होंगे और स्टीयरिंग इन केस अगर आपने टर्न ले लिया, थोड़ा शार्प टर्न ले लिया, तो कार जो है ये रोल हो जाती है, पलट जाती है। पहले कुछ जो वैगन्स होती थी ना, वो क्या होता था ना, सॉफ्ट सस्पेंशन के साथ में आती थी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके ऊपर होती थी, वहाँ पे उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाती थी 1 मिनट में और कार पलट जाती थी रोड पे। जैसे मारुति वैन, वो भी एक एग्जांपल है हमारे पास में। खैर देखो, पावर आउटपुट जो है इसकी अगर बात करें कि पीएस में बताऊं तो 170 पीएस है, और अगर हॉर्स पावर में बताऊं तो हॉर्स पावर है इसकी 167.6। 167.6 नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन रोड पे चल रही है कार तो बहुत स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब जब इस रास्ते में मैं हूँ ट्रैफिक में, और मैं इसको उठाऊं ऐसे ऐसे करके, मैं इसको अगर उठा रहा हूँ, तो यहाँ पे टॉर्क काम आएगा। अब टॉर्क है इसका 280 Nm ऑफ टॉर्क, 280। अब जैसे ही मैं इसको मैंने थ्रॉटल दिया, ये किसी भी गियर में ये काफ़ी अच्छे से उठ रही है। ज़्यादातर हमारी सिटी में ना ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगा, कभी ट्रैफिक है, कभी भीड़ हो गई वहाँ पे, कभी जो है रोड कोई सी ख़राब है या फिर कुछ और। आप इंटरसिटी ट्रैवल या फिर बाहर कहीं घूमने पहाड़ों पे अगर जाएंगे तो वो बहुत कभी कभी की बात होती है कि कभी कभार घूमने के लिए चले रहा है। लेकिन हाँ ये है कि मुझे इस इंजन को ना, इस पेट्रोल इंजन को मेरे को एक बार पहाड़ों पे ज़रूर टेस्ट करना है, जहाँ पे स्लोप होते हैं ना, ऐसे करके चढ़ाइयाँ होती है ना, वो ग्रेडियंट जो होता है वहाँ पे एक बार मैं इसको जरूर चेक करूँगा। बट 280 Nm ऑफ टॉर्क इतनी बड़ी कार के लिए रोड पे तो मोर देन इनफ लग रहा है। अगर पहाड़ों की बात हो और वहाँ पे ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ चढ़ ना पाएँ, या फिर हूँ करती रह जाए, हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें ये ट्रांसमिशन यूज़ होता है। एसएन एक कंपनी है जापान की, तो वहाँ से जो है ये ट्रांसमिशन टाटा ने लिया है बेसिकली एक टाइप के थ्रू, और बहुत स्मूथ ट्रांसमिशन है ये, सीरियसली बहुत स्मूथ है। 6 स्पीड है, टॉर्क कन्वर्टर एक ट्रांसमिशन ही होता है बेसिकली। एक ऐसा होता है राउंडेड टाइप से गोला, उसके अंदर 2 टरबाइन चलती है, अंदर ऑयल होता है, उसकी टरबाइन की जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से टॉर्क जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो है टॉर्क कन्वर्टर यूज़ हुआ है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ख़राब नहीं होती, एक बार ये अगर लग गया तो ज़िंदगी भर चलता है टॉर्क कन्वर्टर, इसलिए इसको माना जाता है कि भाई रफ एंड टफ होता है ये चीज़। लेकिन इसमें छोटा मोटा लैग होता था, बट मैं इस कार के अंदर, मैंने हैरियर वाला भी वीडियो किया है अभी थोड़ी देर पहले, और फिर मैं इसमें आगे बढ़ गया, तो सारी चीज़ें मैं करके नहीं दिखा रहा इसके अंदर, बिकॉज मैंने हैरियर वाला कर दिया है। तो इसके अंदर ना मुझे कोई लैग अभी तक फील नहीं हुआ इसके स्पोर्ट्स मोड में भी, बिकॉज पावर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 167.6 bhp, 280 Nm ऑफ टॉर्क कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर कोई ऐसा क्विक थ्रॉटल नहीं है कि इसके अंदर मैं लॉन्च कंट्रोल के साथ में लॉन्च कर रहा हूँ और फिर ब्रेक मार रहा हूँ और फिर लॉन्च कर रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे को जो गियर की जो स्मूथनेस है वो पता चल रही है। ये कार है लीनियर चलने वाली, और जब आप चाहोगे थ्रॉटल दबाओगे तो भागेगी भी, और ये कार भागती भी है। देखो ओवरऑल इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो हैरियर जैसा ही है, मेरे को कुछ खास इसके अंदर चेंजेस नहीं लगे। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सफारी लेते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल जाती है कि 2 सीटें मिलती है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये जो है इसकी मैं डिग्गी खोलता हूँ, तो ये देखना मैंने एक बैग रखा हुआ है, और वो बैग रखने के लिए मुझे वो सीट्स आगे करनी पड़ गई। ये छोटा सा बैग है मेरा, ये छोटा सा सामान है यहाँ पे, मैंने ये यहाँ पे रख लिया। बट अगर मैं ये सीट पीछे करूँगा ना और 2 लोगों को यहाँ पे बिठाऊंगा तो मेरा बैग नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं, बिकॉज अगर आप 7 लोगों को बिठा के चल रहे हो तो छोटा ही सामान रखो, इतना बड़ा बैग मत रखो। अगर आपको स्टोरेज चाहिए
तो फिर इनको लिटा दो और फिर यहाँ पे बड़े बड़े बैग रखो, उसको भी लिटा लिटा सकते हो अगर आप 5 ही लोग तो। और या फिर अगर लूज बैग्स रखते हैं तो वो काफ़ी सारे आ सकते हैं। इस इंजन का जो माइलेज है वो मैंने अपनी रील में इंस्टाग्राम में बताया, वैसे बता दूंगा 15 से 17 किलोमीटर पर लीटर की मैंने निकाली है पेट्रोल की। ये जो है हाइपीरियन इंजन, ये 1500 सीसी का इंजन है जो कि 170 PS यानी कि 167.6 HP देता है और 280 Nm ऑफ टॉर्क। टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ में है, जापानीज है, एशियन कंपनी का, और जो है बहुत अच्छे से कंबाइन कर रखा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि चलाते वक्त जो है यहाँ कैबिन के अंदर ना शोर बहुत है। कैबिन के अंदर शोर बहुत है, इंजन का शोर नहीं है, वो इंजन में से कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो शोर है ट्रैफिक का बाहर का। और अगर ट्रैफिक नहीं है बाहर, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, तो ये बिल्कुल अंदर से शांत है। बट अगर कोई बाहर हॉर्न बजाए और आप कार चलाओ तो आप एक पीस ऑफ माइंड के थ्रू नहीं चलाओगे, क्योंकि हॉर्न पूरा पूरा सुनाई आ रहा है, बाइक्स की आवाज़ आ रही है पूरी पूरी। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंसुलेशन वगैरह और कर देनी चाहिए थी। बट लेकिन बोलूँ तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ओवरऑल देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार है चाइल्ड एंड अडल्ट की। दूसरी चीज़, जितने सारे जो फीचर कंपनी दे रही है, किस प्राइस ब्रैकेट में दे रही है, और ये वाला एक्चुअल जो वेरिएंट है इसका जो प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 15-17 लाख रुपये, आप बताओ कॉमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।